बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आपको वेलकम कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज नए सबक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हमारे पास 3 जुलाई 2021 डेट है और लेसन नंबर हमारे पास है 13। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंसेस सीखने जा रहे हैं, प्रॉपर टेंसेस। तो हमारे पास जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट इन indefinite tense, ENSE tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल। अच्छा, इसकी जो निशानी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो आप देख लें, ता प्लस है, ती प्लस है, ता प्लस हूँ, ते प्लस हो, ते प्लस हैं। ये चीज़ें जब आएंगी किसी भी सेंटेंस में तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि ये जब फिक्र है कि आखिर में ये ता प्लस है, ती प्लस है, ता प्लस हूँ, ते प्लस हो, ते प्लस हैं, फिक्र है कि एंड में जब आएगा तो आपने ये समझ जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए इंग्लिश में कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये देखें, हमारे पास जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ या प्लूरल। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा अगर कोई बंदे हों तो उसके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास सेंटेंस में ही आए, शी आए, इट आए या सिंगल कोई नेम आए, सिंगल नेम आए, इसके साथ हम S या ES लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा हम करेंगे। अब हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह S या ES का इजाफा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ मैंने आपको बताया था कि ता प्लस है, ते प्लस हैं, ये सो ऑन, ये जब आएंगे तो आपने ये ता की इंग्लिश जो है ये नहीं बनानी। ता की इंग्लिश, ये ते की इंग्लिश आपने नहीं बनानी। ये आपने जहन में रखना है कि आप सिंपल
एक आपके पास सब्जेक्ट होगा, आपके पास सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये आपने जहन में रखना है, आपने ताकि इंग्लिश नहीं बनानी। तो सब्जेक्ट आपके पास होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अभी मैं आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अभी हमने देखा है प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अभी हम सिर्फ इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट की। हम सब अभी इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का बताया है कि उसको कैसे बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस क्या होता है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट इनडेफिनेट टेंस आपको पता है, पास्ट जो होता है वो माजी होता है, ये माजी है। तो इसका सिंपल आपने क्या लिखना है, इसकी निशानी देख लें, ता प्लस था, ती प्लस थी, ते प्लस थे। अब ता की इंग्लिश आपने नहीं बनानी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने सिंपल जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो निशानी आती है वाओ प्लस गे, वाओ नून गुन्ना प्लस गे, ये प्लस गे, हे नून गुन्ना प्लस गे। इसमें हम या तो शेल इस्तेमाल करते हैं या फिर हम विल इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे वर्ब की। अभी हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ये देखते हैं कि जो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ वर्ब प्लस एस या ई एस का इजाफा होता है, तो कहाँ पे हम ई एस लगाएंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि सिक्स एंडिंग ENDINGS, सिक्स एंडिंग्स जहाँ पर होंगे वहाँ हम ES लगाएंगे। पहला हमारे पास जो है वो है S, यानी कि फ़िक्र के आखिर में जब S आएगा तो उसके साथ हम ES लगाएंगे। जैसे क्रॉस है CROSS, ये देखें फ़िक्र का एंड S से हो रहा है, तो हम इसके साथ प्लस ES का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा क्रॉसिस, CROSSES, क्रॉसिस बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पे है X, X के साथ भी हम ES का इजाफा करेंगे, इसके साथ भी ES, इसके साथ भी ES। जैसा कि मेरे पास है फिक्स, FIX, फिक्स ये वाली चीज़ है, तो इसके साथ भी हम ES का इजाफा करेंगे तो ये बनेगा फिक्सिस, FIXES, फिक्सिस। नंबर 3 पे हमारे पास है जी Z,
जेड, जेड के साथ अगर फिक्र की एंडिंग होती है तो इसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे। जैसा कि बज़, बी यू डबल जेड बज़ होता है, तो इसके साथ जब प्लस ई एस लगेगा तो ये बन जाएगा बज़िज़, बी यू डबल जेड ई एस, बज़िज़। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो ओ है। ओ भी, ओ अगर किसी की फिक्र के एंड में आता है तो इसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे। जैसा कि हमारे पास गो है, तो इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे तो ये गोज़ हो जाएगा, जी ओ ई एस, गोज़। अब नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो है सी एच। सी एच जिस फिक्र के एंड में आएगा तो हम यहाँ पे भी ई एस लगा देंगे। जैसा रीच, आर ई ए सी एच, रीच। ये देखें रीच सी एच एंड में हो रहा है तो इसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे तो बनेगा आर ई ए सी एच ई एस, रीचीज़। नंबर 6 पे हमारे पास जो है वो है एस एच। एस एच जिस फिक्र के एंड में आएगा तो उसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे। जैसे पुश, पी यू एस एच, पुश, इसके साथ हम ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा पुशिज़, पी यू एस एच ई एस, पुशिज़। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ई एक्स ए एम पी एल ई एस, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहली एग्जांपल है, हम आप को जानते हैं। ये देखें ते हैं। अब ये आप फिक्रा को देखते ही पहचान गए होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे वी, हम जानते कि मैंने कहा आपने वी नो, के एन ओ डब्ल्यू, वी नो यू, हम आपको जानते हैं, वी नो यू। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि वी के साथ भी हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी वी नो यू आएगा, हम आपको जानते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वो वक्त ज़ाया करता है। ये देखें ता है आ गया, ये भी आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप लिखेंगे ही वेस्ट्स, डब्ल्यू ए एस टी ई। ये देखें अब ई आ गया तो ये टी ई एस इसके साथ हम ही वेस्ट अ टाइम, या टाइम लिख दें, टाइम्स भी लिख सकते हैं, वक्त ज़ाया करता है, ही वेस्ट टाइम्स। तीसरी हमारे पास एग्जांपल है, हम सूरत हाल को जानते थे। ये देखें ते थे, ये आपको पता लग गया होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब ये बनेगा वी के एन ई डब्ल्यू, न्यू द सिचुएशन, एस आई टी यू ए टी आई ओ एन एस, वी न्यू द सिचुएशंस, हम सूरत हाल को जानते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप खुद को मैंने जैसे पहले बताया था। वी न्यू, इसमें वर्ब की
सेकंड फॉर्म आती है वी न्यू द सिचुएशन। नंबर 4 पे हमारे पास एग्जाम्पल है, आप मसाइल हल करेंगे। आप मसाइल हल करेंगे, ये देखें, ये हल करेंगे, ये आपको जैसे मैंने पिछले लेसन में थोड़ी देर पहले समझाया है, हल करेंगे, ये आपको पता लग गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आप यू, मैंने बताया था कि विल ये शेल लगेगा, तो यहाँ पे विल लगेगा। यू विल सॉल्व द डिफ़िकल्टीज़ कर दें या प्रॉब्लम्स कर दें। मसाइल प्रॉब्लम्स भी तो होते हैं, मसले प्रॉब्लम्स, PROBLEMS। ये देखें, यहाँ पे सब्जेक्ट आया और यहाँ पे विल या शेल लगेगा और सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल है, मैं आप की इज्जत करता था। ये देखें, करता था। आप बताइए, ज़रा सोचें, ये कहाँ पे, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, आप बताएं यहाँ पे कैसे आएगा। मैं पॉज ले रहा हूँ थोड़ा सा। जी बिल्कुल ठीक, आप मैं आपकी इज्जत करता था, तो आई। जी आगे बोलें। जी जी सही, ठीक है, शाबाश। हाँ ठीक, ये रिस्पेक्टेड आएगा, रिस्पेक्टेड यू, शाबाश, गुड। ये यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है। आई रिस्पेक्टेड यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमारे पास एग्जाम्पल है, वो फैसला तब्दील करता है। देखें, सोचें, ये कौन सा है जुमला। ठीक है, शाबाश, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लिखेंगे वो ही। अब इसमें बताएं एस या ई एस का इजाफा होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, ही शी इट के साथ या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो ही चेंजेस आएगा, CHANGES, ही चेंजेस द डिसीजन। ही चेंजेस द डिसीजन। हमारे पास एग्जाम्पल है, आप कारोबार शुरू करते हैं। देखें, ये करते हैं, ये सही समझे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू के साथ, START, स्टार्ट बिजनेस, BUSINESS, यू स्टार्ट बिजनेस। देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू स्टार्ट, चूँकि यू है, यू स्टार्ट बिजनेस। अगली हमारे पास एग्जाम्पल है, वो मैच खेलता है। वो मैच खेलता है, ही प्ले नहीं आएगा, आप बताएं क्या आएगा, PLAY, ही प्लेज क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। वो मैच खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अगली हमारे पास एग्जाम्पल है, हम अच्छे नंबर हासिल करेंगे। ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वी के साथ विल लगेगा, वी विल गेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ये आप कैपिटल ना लिखें बल्कि स्मॉल लिख दें, MAR। MARKS, वी विल गेट गुड मार्क्स। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें आज हमने 3 चीज़ों की एक्सरसाइज भी की है और मैंने आपको समझाया भी है। जैसा कि मैंने आपको जो आज हमने लेसन कंप्लीट किया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये हमने देखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये हमने भी देखा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये भी मैंने देखा, आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ इन तीनों टेंसेस की आप एक्सरसाइज करेंगे, घर में इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये लेसन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।